नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हो जाते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है। अगर आपके 18 क्वेश्चन से अगर कम हैं तो फ्रेंड्स आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है। और जो इस समय मैं आपके लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन, ये आपके हो जाते हैं 2019 तथा 2018 के क्वेश्चन पेपर आपके जो आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, उससे सारे के सारे रखे हैं। ये क्वेश्चन पहला आपके सामने है, 2019 में लिया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है, वहाँ से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है, कह रहा है तुम्हारा पाब्लो पिकासो निम्न में से किस देश से हैं, किस देश से हैं, डायरेक्टली पूछ रखा है यहाँ पर, ठीक है। पाब्लो पिकासो निम्न में से किस देश से थे, तो इसका आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है, बताइएगा। पाब्लो पिकासो निम्न में से किस देश के रहने वाले थे। पाब्लो पिकासो पहली बात कौन थे, अब एग्जाम में पूछ सकता है कि पाब्लो पिकासो कौन है ना। तो ये कौन हो जाते हैं, ये एक चित्रकार हो जाते हैं। कौन? चित्रकार आपके हो जाते हैं, चित्रकारी फेमस हैं, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर लिया गया था, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया था। तो पाब्लो पिकासो किस संबंध हो जाते हैं, ये आपके स्पेन से हो जाते हैं। किस देश के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। पहली बात ये याद कैसे करें, यहाँ आपको देखने को मिलेगा पिक, है ना। पिक मान लेते हैं कोई पिक का चित्र बना हुआ है, ठीक है। पिक जो है उसका क्या बनाएंगे भाई, चित्र बनाएंगे। तो चित्र तो याद हो गया भाई, पिक मतलब कोई जानवर होता है ना, पिक आप जानते हो, पिक माने सुअर। तो सुअर का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र किससे बनाओगे भाई, पेन से बनाएंगे, पेन से। तो इस प्रकार से याद हम रख सकते हैं, ठीक है। पिक का चित्र बनाएंगे किससे, पेन से बनाएंगे। तो पहली बात चित्रकार, चित्र बनाएंगे तो चित्रकार हो गया, ठीक है। पाब्लो पिकासो चित्र से चित्रकार, और पेन से बनाएंगे तो स्पेन के रहने वाले। दोनों चीज़ें याद हो जाती हैं आराम से हमें, ठीक है, ट्रिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हो जाता है, भाई इसका आंसर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जिस किसी को याद नहीं है भाई कैसे याद करेंगे, नागरहोल, अब बताएगा कोई नगर है उसमें क्या है, मान लेते हैं कोई इतना बड़ा नगर है, उसमें क्या है भाई, होल है ना। क्या है, होल मतलब सुराख, है ना। जब नगर होल में सुराख है तो क्या होगी भाई, नील जो होगी गांव की वह क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। तो नील गिर गई भाई, नगर में जब होल हो गया, किसी चीज़ में होल हो जाएगा तो उसकी चीज़ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बिल्कुल याद रहेगा नागर होल कहाँ हो जाएगा, नीलगिरी आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी था, आराम से हमने याद किया। और बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर हो जाता है, वो आपके हो जाता है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर, कर्नाटक में। तो नगर में होल हो रहा है, मतलब नगर में होल हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, देखने आएंगे दूर दूर से, और क्या बन जाएगा फिर, वह नाटक बन जाएगा एक प्रकार से, है ना। लोग देखने आएंगे दूर दूर से तो लोग क्या बन जाएगा, नाटक। तो कर्नाटक अगर पूछ ले कहाँ पर है तो कर्नाटक, और ये किसका हिस्सा है तो नीलगिरी का आपका हिस्सा हो जाता है। दोनों के दोनों ने बिल्कुल इजीली याद कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी रायपुर है। तो रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी हो जाएगी, ट्रिक के अनुसार मैंने आपको याद कर रखी हैं। अगर नहीं देखी है राजधानी की वीडियो तो वहां पर जाके देख लेना, ठीक है। तो राय, राय हम किसके देंगे भाई, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो हम राय किसके देंगे, 36 मतलब छत्र डालने की हम क्या देंगे भाई, राय देंगे, ठीक है। यहाँ पे छत्र छुपा हुआ है तो छत्र डालने की क्या देंगे भाई, राय देंगे। कि इस प्रकार से ना डिजाइन डाल देना भाई इसमें, है ना। बिल्कुल इजीली याद करने वाली ट्रिकें हैं, आराम से वहाँ जाके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, महात्मा गांधी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, बताइएगा आंसर। 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। पहली बात ये डेट याद कर लेना, 2 अक्टूबर 1869। और इनकी पूछ लेता है मृत्यु कब हुई थी, तो नाथूलाल गोस्टा के अनुसार इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। तो उसी दिन, इसीलिए इनके शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए शहीद दिवस मनाता है क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। कब हुई थी, 47 में आज़ाद हुआ था, 48 में गोली मार दी गई थी, 1948 में नाथूलाल गोस्टा के अनुसार। तो इस प्रकार से 2 अक्टूबर 1869 में आपका हो जाता है जन्म, और 30 जनवरी 1948, सॉरी 47 लिखा है, 48 चाहिए,
1948 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और यहीं से हमारे मोदी जी बिलोंग करते हैं, ठीक है। याद रख सकते हैं कि मोदी जी बिलोंग कहाँ से करते हैं, गुजरात से। तो महात्मा गांधी, क्योंकि मोदी जी महात्मा गांधी के ही मार्ग पर चलते हैं, है ना, बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनका भी जन्म साथ साथ ही हुआ होगा, है ना। तो इस प्रकार से याद हम रख सकते हैं गुजरात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है, क्या रहने वाला है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता डैश होती है। आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसकी प्रतिरोधकता अनलिमिटेड होती है। तो कौन सा जाएगा, असीमित हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। इसे याद कर लेना, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। धारा का एसआई मात्रक क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि निम्न में से किसमें मापी नहीं, ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती, ये आपको बताना है। ध्वनि निम्न में से किसमें गति नहीं करती है, ये डायरेक्टली पूछ रखा है आपसे। तो कौन सा हो जाएगा, वायु में आप ध्वनि करता है, बिल्कुल जल में भी करती है और लोहा में भी करती है। मगर निर्वात, जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। तो जहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर हमारी जो ध्वनि है वो गति नहीं करेगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, डायरेक्टली ये पूछ रखा है। स्कर्वी विटामिन सी से, रतौंधी विटामिन ए से, बेरी विटामिन बी से, रिकेट्स विटामिन डी से, इसे सूखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, विटामिन ए मतलब रतौंधी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल इसका नाम होता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क पूछ रखा है, कौन सा हो जाता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाता है। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस बी से हम कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कहाँ पड़ता है, यूके में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। बात करते हैं दूसरा, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा। तो बांदीपुर, इसे ट्रिक के अनुसार मैंने याद करवा रखे हैं। वैसे बांदी, किसी चीज़ को बांध दोगे, ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा भाई, खोल के दिखाएगा, है ना, रस्सी को खोल के दिखाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, नाटक। तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो ये हो जाता है कर्नाटक, ठीक है। और दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क, तो इसको भी मैंने बता रखा है। जो कान्हा है वो कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में आपका हो जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। मैंने कैसे याद करवाया है, मी से एम ले लेना, प्रदेश में से पी ले लेना, ठीक है, एमपी। तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, एमपी को ही मध्य प्रदेश कहते हैं, बिल्कुल। तो एम से हो जाएगा माँ, पी से हो जाएगा पिता। तो माँ और पिता तुम्हारे कौन है भाई, कान्हा भगवान, है ना, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। सरिस्का, एक जगह से दूसरी जगह खिसकना या सरकना, बात एक ही होती है। जब एक जगह से दूसरे स्थान, तो क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान, है ना। बिल्कुल ट्रिक के अनुसार सारे के सारे मैंने याद कर रखे हैं। जो मैंने आपको बुक की जो 50-50 क्वेश्चन की वहाँ पे वीडियो दी हैं, उनमें मैंने ट्रिक के अनुसार सारे के सारे याद करवा रखे हैं, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके, पहले इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, ठीक है, पहले उत्तरांचल था। तो उत्तरांचल की ट्रिक बना के चल, कहाँ चल भाई, जिम करने चल। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, उत्तरांचल। कर्नाटक, भाई नाटक दिखा, भाई बांध दिया तो नाटक दिखाएगा, खोल के दिखाएगा, ठीक है, रस्सी को, बिल्कुल। तो कर्नाटक। कान्हा, माँ बाप कौन है भाई, कान्हा भगवान है। इस एक स्थान से दूसरे स्थान सरक के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो राजस्थान, सर इसका राजस्थान। बिल्कुल याद हो गए सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दे रखा है तुम्हारा, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कैसे याद करेंगे, सलवाई, सलवाई को हम क्या पढ़ेंगे, हलवाई, ठीक है, सलवाई को हम पढ़ेंगे हलवाई। और हलवाई क्या होता है, नंबर 1 का क्या बनाता है भाई, मिठाई बनाता है। नंबर 1 तो मतलब प्रथम, तो नंबर वन दो में है ना, प्रथम 2 में है। अब कैसे याद करेंगे भाई,
हलवाई, अभी हमने बताया था हलवाई। यहाँ देखो राठा है ना, राठा को अगर मैं सिर्फ ई की मात्रा लगा दूँ तो हो जाएगा रीठा। और रीठा भी क्या है, एक प्रकार से बहुत ही मीठा फल है ना। तो मीठा, और हलवाई क्या बनाता है, भी मिठाई बनाता है। तो बिल्कुल याद रहेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो सलवाई की जो संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच हुई थी। अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व करके आने वाले हो, ठीक है। और ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1764 में हुई थी, है ना, 1700, हाँ 64 में हुई थी, ठीक है, 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई, 1764 में हुई थी। और बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साथ लड़ी गई थी, किसके साथ लड़ी गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन हो जाएंगे? मीर कासिम आपके हो जाते हैं, ठीक है, कौन जाते हैं? मीर कासिम आपके हो जाते हैं। कैसे याद करेंगे? यहाँ दे रखा है बक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? बक्सर, बक्शा, बक्शा। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर बक्सा की आवाज़ आ रही है ना, बक्सर, रा को हटा देते हैं तो बक्स, मतलब बक्से की कोई आवाज़ आ रही है यहाँ पर, बक्से की, ठीक है, बक्से की आवाज़ आ रही है। और बक्से में हम क्या ढूंढ सकते हैं भाई? बक्से में ऐसी क्या चीज़ रखी होगी? तो यहाँ पर सिम दिखा रहा है आपके लिए, सिम, मतलब सिम जो है फ़ोन की जो सिम है वो कहाँ है? बक्से में रखी है। तो बक्सर मतलब क्या हो जाएगा? सिम। तो मीर कासिम, तो ठीक है। तो इस प्रकार से याद हम रख सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके बीच लड़ी गई थी, किसके साथ लड़ी गई थी? तो मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1764 में। इसे कैसे याद करेंगे? अब मानते हैं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे में बकना होता है ना, बक्सर, एक दूसरे में बकने की बात होती है। यह कह रहा है छोड़ और चल, ठीक है। कैसे याद करेंगे? छोड़ और चल। तो लास्ट के दो डिजिट हम याद कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो बक्सर, बकने की बात हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ से कह रहे हैं छोड़ अब चल, ठीक है। तो छोड़ से 6, चल से 4, आराम से याद रहेगा 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैंने ये याद कराया था, गुलाम को क्या कह देंगे? गुलाम को कह देंगे गुलाब, ठीक है। गुलाम को हम क्या कह सकते हैं? गुलाम को हमने गुलाब लिख दिया, ठीक है। और गुलाब क्या होता है भाई? फूल होता है, तो फूले। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जो क्या है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आंसर देना है, बिल्कुल आंसर दीजिएगा, थोड़ा इधर देख रहा था मैं, ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर दीजिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो क्या बात होगी कि भगवान की बहुत कृपा रही होगी, है ना। भगवान की क्या रही होगी? बहुत कृपा रही होगी। तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी कौन होंगे? कृपा से रिलेटेड हो जाएंगे, तो कृपा से कृपलानी। तो बिल्कुल याद रहेगा JB कृपलानी, ठीक है, ट्रिक देख रहा था उस समय। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? JB कृपलानी जी हो जाते हैं। और स्वतंत्रता होगी, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, तो भाई बहुत कृपा रही होगी, कृपा से कृपलानी, बिल्कुल याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर दो। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बताइएगा। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर जिन लोग का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर सतावन को पढ़ो ध्यान से, सतावन मतलब किसी को सताने की बात हो रही है ना। और यहाँ देख रहे हैं कैनिंग, कैनिंग में छुपा हुआ है कैन, और कैन मतलब क्या होती है? बोतल, भारी बोतल, है ना। अब भारी बोतल किसी के ऊपर रखोगे तो वो क्या कहेगा? भाई मुझे तो बहुत सताया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि कैन भारी, सताने की बात हो रही है, और यहाँ पर सतावन छुपा हुआ है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल इजीली हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जिनको याद है वो मत करो ट्रिक, ठीक है, जिनको नहीं याद है वो ट्रिक को फॉलो करो। यहाँ देखें, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आंसर दो। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? भाई इसका आंसर देना है। कैसे याद करेंगे? देखो, गुरुमुखी
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नाम छुपा हुआ है। गुरु तो सभी हो जाते हैं, सिख गुरु में गुरु लगे हुए तो सभी में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुखी, मतलब यहाँ पर मुख छुपा हुआ है। क्या मुख छुपा हुआ है कि कोई मुख देख रहा है ना, कोई मुख देख रहा है। तो ऐसा कौन हो जाता है जिसका मुख देखेंगे लोग? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु हरिराय। तो आप कहोगे मुख किसका देखेंगे? गुरु अंगद का देखेंगे। अंगद जानते हो, अंगद वो थे, एक भगवान थे जिन्हें पैर रखा था, तो बहुत अच्छे अच्छे महाराजा बैठे थे, उनसे उनका पैर नहीं उठा था। तो लोग क्या देख रहे थे भाई? लोग उनका मुख देख रहे थे। तो अंगद का मुख सब लोग देख रहे थे। तो गुरुमुखी इस प्रकार से याद हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल इजीली और बहुत ही अच्छी ट्रिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की का प्रस्ताव पारित किया था? यह आपको बताना है। तो पूर्ण स्वराज्य का जो मांग की गई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी? ये आपको डायरेक्टली एक प्रकार से पूछ रखा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो ये 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जिसे हम कहते हैं लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे याद करें कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो यहाँ पर छुपा हुआ है 2 और 9 को अगर एक साथ पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? दाने, है ना, दा और ना, दाने पढ़ सकता हूँ ना। और दाने किसको होते हैं भाई? लोहे के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि 1929 डेट तो हमने याद कर ली कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था, ठीक है। मगर पूर्ण स्वराज्य की यहाँ पर बात हो रही है, कैसे याद करें कि पूर्ण स्वराज्य में ही ये उठाया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी लाहौर अधिवेशन में। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर है लोहा छुपा हुआ, है ना। लाहौर मतलब लोहा कह सकते हैं ना, लाहौर, लोहा, 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 इस प्रकार से। तो लोहा, जब हम लोहा ले लेंगे अपने हाथ में तो हम पूर्ण स्वराज्य के कर देंगे, मांग कर देंगे कि हमें अपना राज्य चाहिए। जब हम लोहा लेंगे हाथ में तभी हम अपना राज्य छीन सकते हैं, ठीक है, वरना गधे बन के तो छीन नहीं सकते। तो हमें क्या होना पड़ेगा भाई? लोहा लेना पड़ेगा हाथ में, ठीक है। तो लाहौर इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का आंसर देना है। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो आया था वो किस वायसराय के दौरान भारत आया था, ये आपको बताना है। ये आपका आया था 3 फरवरी 1900 ये दूठ है कि हाँ 28 में, ठीक है, 1928 में, 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया था। पहली बात ये। अब ये किसके कार्यकाल में आया था ये आपको बताना है। तो साइमन कमीशन, इसकी मैंने ट्रिक दी थी आपको, साइमन कमीशन। अब यहाँ पे एक छुपा हुआ है कमीशन। कमीशन के बिन तो भाई कोई रह ही नहीं सकता, है ना। कमीशन के बिना तो भाई कोई रह ही नहीं सकता। तो कमीशन के बिन, तो बिन छुपा हुआ कहाँ पे है? लॉर्ड इरविन में। तो बिल्कुल याद रहेगा कि कमीशन के बिन तो इरविन, ठीक है। बिल्कुल इजीली याद कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे सर पढ़ाए हुए क्वेश्चन है मेरे। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? अब साबरमती आश्रम है, एक बात करो, आश्रम में लोग क्या करते हैं भाई? पधारते हैं, सीधी बात है। आश्रम में लोग क्या करते हैं? आश्रम में लोग पधारते हैं, है ना, पधारते हैं भी, मतलब पधारते नहीं, पधारते हैं, हाँ, वहाँ पे बैठने की बात होती है, पधारते हैं। तो पधारते थे तो 15 याद रहेगा, ठीक है। पधारना 15, पधारना 15, पधारना 15, ठीक है। आश्रम में लोग बैठते हैं, बैठने को कहते हैं पधारना। तो पधारना 15, पधारना 15, पधारना 15, बिल्कुल याद रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, जो कहाँ पर हो जाता है? अपने गुजरात में हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल साबरमती नदी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? ये भी मैंने ट्रिक से आपको याद करा रखा है। चोरी चोरा घटना की यहाँ पर बात हो रही है। अब कोई चोरी की घटना हो रही है तो आप उसमें सहयोग दोगे क्या? बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल सहयोग नहीं देंगे भाई। तो असहयोग, भाई सहयोग दे दो। तो वो बुला रहे हैं कि सहयोग दो चोरी करने में, वो कह रहा भाई मैं सहयोग नहीं दूंगा, है ना। तो बिल्कुल याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन, जो कब चला था? 1920 में चला था, ये आपको याद होना चाहिए। तो चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? अपने गोरखपुर में हुआ था, है ना, बिल्कुल। चोरी चोरा कांड, हाँ, गोरखपुर में हुआ था, ट्रेन वाला, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। चोरी भाई चोरी करने में कोई सहयोग नहीं देगा, सीधी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन 20। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? तो वो कौन सा अधिवेशन हो जाता है?
तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बेलगांव बिल्कुल राइट आंसर। जिनको ट्रिक नहीं आती है, जिनको याद नहीं है, वो ट्रिक के अनुसार याद करो। महात्मा गांधी की यहाँ पर बात हो रही है। अब गांधी जी कैसे थे? गांधी जी थे भाई बुड्ढे, ठीक है, और अधिवेशन में उन्हें भाग लेना था। तो भी कैसे जाएंगे भाई? बैलगाड़ी से जाएंगे। वो तो पहले क्या चलती थी? बैलगाड़ी चलती थी। तो इस प्रकार से बेलगाम याद रहने वाला है, ठीक है। महात्मा गांधी कैसे जाएंगे अभी कांग्रेस में अधिवेशन लेने के लिए? भाई बैलगाड़ी से जाएंगे। तो बेलगांव बिल्कुल याद रहने वाला है। पहले गाड़ी थोड़ी चलती थी, बैलगाड़ी ही चलती थी, तो बिल्कुल याद रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 18 क्वेश्चन यहाँ पर राइट गए हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर नहीं गए हैं, अगर यहाँ पर नीचे की ओर गए हो आप 18 क्वेश्चन से, तो आपको ऊपर की ओर ग्रोथ करने के लिए मेरी कंटिन्यू क्लास देखना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।